हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल विकोटा क्लासेस पे। 10th क्लास में हमने चैप्टर कंटिन्यू किया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो दोस्तों मैं इसके 8 लेक्चर जो है पोस्ट कर चुका हूं और लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी रेसिप्रोकल्स ऑफ वेरिएबल्स की। ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ वेरिएबल्स के कहाँ एप्लीकेशंस होते हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इनको मेनली मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है कि 3 तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम रेसिप्रोकल वाले जो इक्वेशंस है उनको डेराइव कर सकते हैं और उस मेथड से हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है। अगर आपने अभी तक रेसिप्रोकल ऑफ वेरिएबल वाला टॉपिक ना देखा हो तो आप लेक्चर 8 में देख सकते हैं। लेक्चर 8 आपको प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नॉर्मली होम पेज पे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लेक्चर 8 मिलेगा वहां पे, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं, ऐसे एप्लीकेशंस जो प्रैक्टिकल लाइफ से हैं और उनको जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे तो लीनियर इक्वेशंस की जगह हमें फ्रैक्शनल यानी कि रेसिप्रोकल्स ऑफ वेरिएबल्स मिलते हैं। सपोज कि 1/x 1/y इज इक्वल टू 5। मतलब जो नंबर्स हैं कॉन्स्टेंट्स है वो रेसिप्रोकल्स में हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में हो भी सकते हैं, नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। बट जो वेरिएबल्स आपको मिलेंगे वो आपके फ्रैक्शन टाइप में होंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो ऐसी जो कैटेगरीज हैं उनको मैंने टोटली जितने भी टाइप्स हैं 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहला है बोट्स एंड स्ट्रीम्स, सेकंड है टाइम एंड वर्क एंड थर्ड है स्पीड एंड डिस्टेंस। रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है कि जैसे कि पानी है, पानी में बोट चल रही है तो एक वो सीधी जा रही है और एक फिर वापस बैक में आ रही है, तो उसमें जो टाइम मैनेजमेंट है, कितना टाइम लगा, उस बेस पे हम बोट की स्पीड मेजर करते हैं या पानी की स्पीड मेजर करते हैं। ओके, सेकंड है टाइम एंड वर्क। कितने कुछ लोग मिलके एक काम को इतने दिन में कर सकते हैं, बाकी कुछ लोग हैं उन मिलके इस काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी एक औरत मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, कुछ इस टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स। ओके, थर्ड है स्पीड एंड डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस है, हमें जाना है कहीं, तो उसमें से कुछ हिस्सा मैं बस से जाता हूँ, कुछ हिस्सा फिर ट्रेन से, यानी कि 2 तरह से मैं उसको ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे इतना टाइम लगता है। तो हमें बस और या जो 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं उनकी हमें अलग अलग एवरेज स्पीड निकालनी है। तो काफ़ी सारे टाइप्स हैं, बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले बस अभी आ जाएगा ये। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो फ्रेंड्स आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने एक स्टेटमेंट नोट की है बोर्ड पे। ये स्टेटमेंट जो है बोट से रिलेटेड है। ओके, तो स्टेटमेंट पढ़ता हूं पहले एक बार मैं आपके लिए। अ सेलर कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अलोंग विद वाटर। ओके, 8 किलोमीटर इन 40 मिनट्स while he takes 1 hour to come back. Find the speed of the boat in still water and the speed of the current. current मतलब पानी की स्पीड। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए सिचुएशन को। एक बोट है और ये पानी है स्टिल। स्टिल मतलब इसमें कोई हलचल नहीं है, पानी कहीं नहीं जा रहा, वहीं खड़ा पानी है। ओके, इसमें कोई बोट है। ओके, तो बोट कितनी स्पीड से चलेगी, जितनी स्पीड से आप उसको रो करेंगे। ओके, तो वो तो हो गई स्पीड ऑफ बोट। अब 2 कंडीशंस हो सकती हैं कि ये तो स्टिल वाटर है, इसमें कोई बोट है, आपको रो करनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपकी बोट की स्पीड है वो। ओके, अब अगर मान लीजिए बहता पानी है ये, सपोज पानी इस डायरेक्शन में आ रहा है और आप बोट को भी इसी डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। ओके, तो आप पानी के साथ साथ जा रहे हैं, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन का मतलब क्या है, नेचर होती है वाटर की कि वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो पानी जो है, नदियां जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। तो जब आप बोट को नदी के फ्लो के साथ चलाते हो, नदी की ही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, पानी की डायरेक्शन में आप साथ साथ चल रहे हो। ओके, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि आप नीचे की तरफ आ रहे हो। लेकिन जब आप इसको अपोजिट रो करोगे, मतलब पानी तो आ रहा है यहां पर और आप जा रहे हो वापस, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम।
अपस्ट्रीम मतलब नीचे से ऊपर जाना, मतलब ऊपर से नीचे पानी आ रहा है और आप नेगेटिव में, यानी कि इस तरफ पानी का फ्लो है तो आप इस तरफ जाओगे, अगर पानी का फ्लो इधर है तो आप इधर जाओगे। ओके, अपोजिट साइड होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब इन अपोजिट ऑफ वाटर, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर, एंड डाउनस्ट्रीम होता है अलोंग विद वाटर। तो सबसे पहली बात यहां पर दो स्पीड मैटर करती है, एक बोट की स्पीड कितनी है और दूसरा यहां पर पानी की स्पीड कितनी है। तो मैं आपको एक क्लियर कट बता दूं, जब भी आप बोट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हमें दो वेरिएबल जो एज्यूम करने हैं, जो हमें मानना है, सबसे पहले हम बोट को मानेंगे हमेशा। तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब जब इसमें पानी का कोई योगदान नहीं है, पानी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हेल्प नहीं है, सिर्फ बोट की स्पीड कितनी है, प्योरली बोट की स्पीड, वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। फाइन। सेकंड है लेट द एवरेज स्पीड ऑफ करंट। करंट मतलब पानी की स्पीड, भाई पानी की स्पीड से बहता रहा है। ओके, तो वो हम देखते हैं कि बोट डाउनस्ट्रीम है कि अपस्ट्रीम बाद में। तो सबसे पहले करंट की स्पीड मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। फाइन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको दो कंडीशन समझा दी हैं। ओके, कि अगर बोट पानी की स्पीड के साथ चलेगी, अलोंग डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो बोट प्लस करंट दोनों की स्पीड प्लस करेंगे हम, और ये जो स्पीड आएगी ये कहलाती है डाउनस्ट्रीम स्पीड। क्या कहलाती है? द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। और जब आप बोट को अपोजिट में रो करोगे तो स्पीड किसकी कम होगी, पानी की कि बोट की? ऑब्वियस सी बात है कि बोट की कम होगी, क्योंकि पानी तो अपनी स्पीड से ही चल रहा है। आप बोट को उल्टी डायरेक्शन में लगा रहे हो तो आपका जोर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप फ्लो के साथ जो है वापस जा रहे हो। सपोज कि पानी की स्पीड 4 किलोमीटर है, आप 1 आवर में 6 किलोमीटर जा सकते हो। तो जैसे आप 6 किलोमीटर गए, 4 किलोमीटर पानी भी आपको वापस ले आया, तो एक्चुअल में आपने 6 - 4 ओनली 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर किए। फाइन। तो बोट माइनस करंट होगा कब? जब आप अपस्ट्रीम जाओगे। ओके, तो ये स्पीड जो है रिजल्टिंग स्पीड डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, दिस इज द स्पीड ऑफ बोट। किसकी स्पीड है ये? स्पीड ऑफ बोट। तो यहां से हम दोनों स्पीड निकाल लेते हैं। द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम। ओके, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? दोनों की प्लस कर देंगे, x + y किलोमीटर पर आवर। सेकेंड है कि द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। ओके, x - y किलोमीटर पर आवर, x - y किलोमीटर पर आवर। ये है अपस्ट्रीम स्पीड और ये है डाउनस्ट्रीम स्पीड। फाइन। तो अब चलते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट में क्या बोला था कि जो बोट है, सेलर है, वो बोट को रो करता है डाउनस्ट्रीम 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना गिवन है? 8 किलोमीटर। ये डिस्टेंस मैक्सिमम कंडीशन में इक्वल होता है कि 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 8 किलोमीटर ही वापस। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये डिस्टेंस कम या ज्यादा दिया जा सकता है। ओके, तो करते हैं। अ सेलर कैन रो अ बोट डाउनस्ट्रीम 8 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डू यू नो? टाइम का फॉर्मूला होता है
डिस्टेंस बाय स्पीड। तो वो कहता है कि उसको 8 किलोमीटर जाने के लिए डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, स्पीड कौन सी यूज होगी डाउन स्ट्रीम वाली। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है हमारी x प्लस वाई, क्योंकि पानी के साथ साथ जा रहा है ना तो स्पीड तेज होगी। ये टाइम कहता है जो है 40 मिनट्स। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, जो हमारी स्पीड है वो पर आवर है और टाइम मिनट्स में है, तो मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट बाय 60 इज इक्वल टू आवर्स। तो मिनट को 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएंगे आपके आवर्स, 0 से 0 कैंसिल, 2/3, 8/x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 3 जा 24, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर आप सेकंड कंडीशन निकालेंगे, ओके, सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना इसमें। ओके, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या थी, फिर से वही, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है, कहता है कि ही टेक्स 1 आवर टू कम बैक। कम बैक मतलब 8 किलोमीटर गया था तो 8 किलोमीटर ही आएगा। ओके, तो डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर। स्पीड कितनी है गिवन, अब क्या आ रहा है वो अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड अभी हमने लिखी थी, क्या होती है x माइनस वाई, तो ये बन जाता है 1 आवर। इस बार आर है तो हमें चेंज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा इसको 1 नोट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में है, ये सिंपली आपका सोल्व हो जाएगा। ओके, ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आया। इसमें जो क्वेश्चन आता है स्पीड एंड ये बोट का, सॉरी बोट एंड स्ट्रीम का, इसका जो एप्लीकेशन है फ्रैक्शंस में कब आएगा, इसी स्टेटमेंट को मैं इसके एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूँ। आई थिंक यहाँ तक आपको आ गया होगा। आगे आप इनको किसी भी एक मेथड यूज करके, मेथड्स में आपको तीनों करवा चुका हूँ। ओके, तीनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड यूज करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट, वाटर की स्पीड रहेगी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो चलिए एक और एप्लीकेशन में सेम प्रॉब्लम पे करवाता हूं आपको, एक और डिस्कस करते हैं। फाइन, सपोज यही है, अ सेलर कैन रो अ बोट 8 kilometers upstream and 4 kilometer downstream in 2 hours, whereas 4 kilometer upstream and 8 kilometer downstream in 1 hour. Find the speed of boat and current respectively. Okay, तो वही है, इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जो है ज्यादा दे दिया। पहले हमने एक सिंगल केस लिया था, एक केस डाउनस्ट्रीम का था। ओके, एक केस तो था डाउनस्ट्रीम का और एक केस था अपस्ट्रीम का। फाइन, एक केस था डाउनस्ट्रीम का, एक केस था अपस्ट्रीम का। बट ऐसी कंडीशन में यहां पर जो है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन वाली जो इक्वेशन बनती है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कब है, जब एक ही केस में आपको 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम दोनों ही एक साथ दे दिए जाए। मतलब पहले वो जाता है फिर वापस भी आता है, सेम टू सेम इन द सेम केस।
ओके, तो वही हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं यहां पे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ओके, x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली लेट द स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, पूरा लिखना है, द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये तो कंफर्म है। सिमिलरली व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इस बार एक सिंगल केस में 2 आवर्स है। सबसे पहले टोटल टाइम है, सबसे पहले मैं टोटल टाइम नोट कर लेता हूं। ओके, राइट साइड पे तो आएगा 2 आवर्स, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेफ्ट साइड पे क्या आना चाहिए, कहता है कि 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया। अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ। ओके, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 8, टाइम क्या होता है डिस्टेंस और स्पीड, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया। तो 8 बाय एक्स माइनस वाई प्लस वापिस एंड है, एंड का मतलब प्लस, साथ के साथ वो इसी टाइम में दूसरा काम भी कर रहा है, 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 4 किलोमीटर बाय डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, दिस इज द इक्वेशन नंबर, है ना कॉम्प्लिकेटेड। तो ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शन टाइप्स। अब इसमें सेकंड केस है 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 4 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड टोटल जो है 1 आवर। ये आपके पास 2 इक्वेशन है। कई बार इसमें चेंजेस दे सकता है कि ही टेक्स 1 आवर मोर टू फ्लो 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम मोर देन टू टेक अ टाइम डाउनस्ट्रीम। तो वो दोनों में डिफरेंस दे देगा। तो यहाँ जहाँ प्लस किया ना मैंने, एंड की जगह अगर मोर देन लेस देन का कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है तो आपको ऑब्वियस ही बात है कि सम की जगह वहां पर डिफरेंस निकालना है, और आपकी ये 2 इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। बट अब इसमें क्या रहेगा, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा लेक्चर 8 में। तो लेक्चर 8 में ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैं बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक वो ना देखा हो तो आप वहां से देख लीजिए, आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, यहां से आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स एंड वाई की जो स्पीड निकालेंगे, दैट विल बी रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द बोट एंड सिमिलरली रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द करंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो है टाइम एंड वर्क। ओके, टाइम एंड वर्क जो है एक बहुत ही अलग किस्म का कॉन्सेप्ट है। यहां पर जो है ना स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके लिए नहीं रहेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ओके, सपोज ये रूम है। ओके, मैं इस रूम को पेंट करना चाहता हूं। अगर मैं अकेला इस रूम को पेंट करूं, एक आदमी, तो ये रूम सपोज 5 दिन में पेंट होगा। अगर मैं अपने साथ अपने ब्रदर को ले लूं कि भाई हम चलो दोनों मिलके करते हैं, तो 2 लोग मिलके कितने दिन में पेंट कर देंगे इसको, मैक्सिमम का आंसर होगा 10 डेज। आप सोचिए प्रैक्टिकली, जब एक आदमी इस काम को 5 दिन में कर रहा है, 2 लोग मिलके करेंगे तो काम जल्दी होगा कि लेट होगा, जल्दी होगा। तो ये 2 लोग 5 बार हाफ टाइम में कर देंगे, 5/2। इसी काम को अगर 3 लोग मिलके करेंगे तो 5/3। तो ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक आदमी जो 5 दिन में काम कर रहा है वो डेली कितना वर्क करेगा, 5 यूनिट है ना, 1 + 1 + 1 +, ओके 1 2 3 4 5, 5 दिन में कितना काम करेगा वो, 5 दिन में काम कर रहा है पूरा, तो इसका मतलब वो डेली कितना काम करता है, 1/5। ओके, तो इसका मतलब इफ एनी पर्सन कंप्लीट अ वर्क इन x डेज, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1/x पर डे है। डेली वो काम का 1/x पार्ट जो है फिनिश कर देता। फाइन,
सिमिलरली अगर कोई इसको वाई डेज में कंप्लीट करता होगा तो डेली का वो 1/y 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 इतना काम कंप्लीट करता है। और यही कॉन्सेप्ट काम आता है। क्यों? यहां पर जब एक आदमी उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो दो लोग मिलके उस काम को 10 दिन में क्यों नहीं कर रहे? टाइम नहीं जुड़ रहा, टाइम कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी कैपेसिटी प्लस हो रही है। दो लोगों का मतलब है 1 + 1। जितना काम ये रोज करता है अब उतना ही काम दो लोग कर रहे हैं, इसलिए टाइम जो है 5 दिन में था वो हाफ हो जाएगा। 1 दिन का 2 दिन का काम 1 दिन में, 4 दिन का काम 2 दिन में, और 1 दिन का काम हाफ में, इसलिए ये 2.5 है। 5 दिन है ना, 5 डेज मतलब 1 + 1 + 1 + 1। एक आदमी आया, डेली का 1 यूनिट काम निपटाया और चला गया, 1 यूनिट काम निपटाया चला गया। लेकिन जब दो लोग उस काम को करने आएंगे तो एक ने पहले दिन का काम कर दिया, एक ने दूसरे दिन का, यानी 2 दिन का काम 1 दिन में हो जाएगा। इसी तरीके से जब वो तीसरे दिन का काम है और चौथे दिन का काम है वो भी 1 दिन में, 2 दिन का काम 1 दिन में निपटाएंगे, और 1 दिन का काम कैपेसिटी डबल है तो कितना टाइम लगेगा? हाफ। 1 + 1 + 2, 2 + ½ 2.5। इसलिए 5 दिन का काम 2.5 डेज में फिनिश हो जाएगा। फाइन। तो यहां से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब एक आदमी किसी काम को 10 डेज में करता है तो डेली कितना काम कर रहा हो? 10वां हिस्सा। 10 दिन में कोई काम कर रहा हो तो इसका मतलब मैं डेली उसका 10th पार्ट फिनिश कर रहा हूं, तो 1/10 1/10 1/10। और 2 लोग मेरे जैसे काम करेंगे, जब 2 लोग काम करेंगे तो 1/10 डबल हो जाएगा, अब वो डेली 2/10 काम फिनिश होगा। अगर 3 लोग उस काम को करेंगे तो 3/10 डेली कैपेसिटी है। तो जो कैपेसिटी है वो रेसिप्रोकल होती है द टाइम टेकन बाय द पर्सन। तो इसका मतलब, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फिर उसको प्रैक्टिकली करते हैं। ओके, 2 women and 5 men कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर इन 4 days। कितने दिन में फिनिश करते हैं काम को? 4 दिन में। 2 औरत और 5 आदमी मिलके काम को 4 दिन में कर सकते हैं। जब 2 औरतें और 5 आदमी मिलके वहां पे काम कर रहे थे, इसका मतलब उनकी कैपेसिटी प्लस होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई वन वुमेन उस काम को कितने दिन में कर सकती है, और इसी तरीके से 1 मैन उस काम को कितने दिन में कर सकता है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। वाइल 3 women and 6 men, 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में फिनिश कर सकते हैं। जब यहाँ पे बढ़ा दिए ना तो देखो, 2 थे 3 हो गए, 5 थे 6 हो गए, काम करने वाले बढ़ गए, टाइम और कम हो गया, 4 दिन का काम 3 दिन में आ गया। तो फाइंड द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय 1 woman and 1 man अलोन। अलोन मतलब अलग अलग, अलग अलग आपको दोनों की कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी कहां से मिलती है? टाइम का रेसिप्रोकल। तो इसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे लेट द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय 1 woman। 1 woman कितने दिन में कर देगी इसको? X days में। सिमिलरली लेट द टाइम टेकन टू फिनिश बाय 1 man। एक आदमी उस काम को कितने दिन में कर देगा? Y days में। ओके, तो अब डेली कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी मैंने अभी अभी बताया कि कैपेसिटी जो होती है आपकी डेली की वर्किंग कैपेसिटी वो है 1/डेज, नंबर ऑफ डेज। कितने दिन में? अगर आप किसी काम को 5 डेज में फिनिश कर रहे हो तो इसका मतलब आप डेली 1/5 उस काम को फिनिश कर रहे हो। ओके, सिमिलरली अगर आप उसको 10 डेज में फिनिश करोगे तो डेली आप उसका 1/10 फिनिश कर रहे हो ना, तो आप उसका 10वां हिस्सा खत्म कर रहे हो। इसी तरीके से अगर वो X डेज में और Y डेज में खत्म कर रहे हैं तो कैपेसिटी क्या होगी? डेली कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 1 woman 1/X एंड डेली कैपेसिटी ऑफ 1 man 1/Y। तो डेली जो आदमी है वो एक दिन में 1/1/Y काम को निपटाएगा, और 1 woman जो है 1/X
x को निपटाएगी। अब देखते हैं, जब दो औरतें मिलके काम करेंगी तो 1x है, क्या हो जाएगा 2/x प्लस 5 मैन है, ओके, तो क्या हो जाएगा 5/y। अब यहां पर स्टूडेंट का कंफ्यूजन आता है। अभी जैसे मैंने कुछ क्लासेस ली थी स्कूल में भी, ट्यूशन पे भी, तो वहां पे बच्चों को ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनको सारा कुछ याद रहता है, वो इसको रेसिप्रोकल में ले लेते हैं। यहां प्रॉब्लम आती है। अब ये बताइए ये क्या है, 1/x क्या है, डेज है कि कैपेसिटी है? कैपेसिटी। ये भी क्या है, कैपेसिटी। ये दो लोगों की कैपेसिटी है, 2 औरतों की और ये 5 आदमियों की। तो जब मिलके काम करे तो कैपेसिटी प्लस कैपेसिटी, टाइम होगा कि कैपेसिटी होगी? कैपेसिटी होगी। अब वो सारे मिलके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। ये डेली कैपेसिटी है इनकी। तो 4 दिन में कोई काम खत्म हो रहा है तो डेली कितना काम फिनिश हो रहा है? रेसिप्रोकल 1/4। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि जब ये मिलके काम करेंगे तो ये टाइम नहीं, वर्क कैपेसिटी ऐड हो रही है, इसलिए यहां पर 1/4 होगा। फाइन। सिमिलरली दूसरी कंडीशन को अगर मैं देखूं, 3 औरतें हैं 3/x, 6 आदमी हैं 6/y, और मिलके कितना कर रहे हैं ये 1/3। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, ये भी एक फ्रैक्शनल टाइप में रेसिप्रोकल टाइप की इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का मेथड कहां से मिलेगा? लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने का बिल्कुल प्रॉपर मेथड निकाल सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट बच गई है डिस्टेंस एंड स्पीड की प्रॉब्लम। डिस्टेंस एंड स्पीड के भी 2-3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा नॉर्मल इक्वेशन और एक बनेगी फ्रैक्शन वाली, ये रेसिप्रोकल वाली। तो लास्ट लेक्चर, अगला हमारा जो 10th लेक्चर होगा, आई होप, मैं कोशिश करूंगा कि 10th लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर हो, और उसमें हम ये जो बचे हुए टाइप्स हैं और एक मेथड हमारा बचा हुआ है द ग्राफिकल मेथड। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस एंड स्पीड को डिस्कस करेंगे विद ग्राफिकल मेथड। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देखें और उन्हें भी कुछ सीखने को, कुछ काम करने को मिले, तो आप इसमें शेयर भी कर सकते हैं। इसको व्हाट्सएप पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स है आप उन पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल विकोटा क्लासेस एट YouTube। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।